दोस्तों नमस्कार। हम अपने देश में यौन उत्पीड़न से संबंधित अनेकों घटनाक्रमों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं जिस यौन उत्पीड़न से संबंधित घटना का जिक्र आपसे करने जा रहा हूं, उसको सुन करके आप हतप्रभ हो सकते हैं, आप दंग हो सकते हैं, आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है, उनका यौन शोषण किया है। सोचिए कि ये कितना बड़ा घटनाक्रम हो सकता है और वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दरअसल ये जो घटना है ये दक्षिण भारत के एक राज्य कर्नाटक का घटना है। कर्नाटक के अंदर इस वक्त में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सिद्धारमैया वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इस घटना का संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं है, कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी नेता से नहीं है, बल्कि इसका संबंध बीजेपी के पार्टनर से है। जो व्यक्ति है यौन उत्पीड़न का जो आरोपी है उसका नाम प्रज्वल रेवन्ना बताया जाता है और प्रज्वल रेवन्ना कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसकी उम्र 33-34 साल के लगभग बताई जाती है और इसकी जो पूरी फैमिली है एक तरीके से पॉलिटिकल फैमिली है। सभी बड़े बड़े नेता हैं, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का नाम जरूर सुना होगा। ये जो प्रज्वल रेवन्ना है ये उन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है, यानी कि उनके बेटे का बेटा है और इसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बहुत ही भयंकर तरीके का आरोप लगा है। वर्तमान में ये जो प्रज्वल रेवन्ना है वो कर्नाटक के हासन लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और इस वक्त 2024 का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में ये हासन लोकसभा सीट से कैंडिडेट भी है। जेडीएस पार्टी का ये नेता है और जेडीएस पार्टी का कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के बीजेपी के साथ गठबंधन है, यानी कि मोदी का बीजेपी और जेडीएस के बीच में कर्नाटक में गठबंधन है। दोनों मिल करके इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जब ये प्रत्याशी वहाँ से था 26 अप्रैल को वहाँ पर चुनाव हो गया। उसके पहले नरेंद्र मोदी कर्नाटक में गए, वहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में उन्होंने चुनाव का प्रचार किया, भाषण दिया और प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के इन्होंने खूब प्रशंसा किया, उसके प्रशंसा में खूब कसीदे भी पढ़े और इन्होंने यहाँ तक बोला कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया आपका एक एक वोट मोदी को मजबूती प्रदान करेगा। खूब कसीदे पढ़े और 26 अप्रैल को वहाँ पर वोटिंग हुई। उसके अगले दिन 27 अप्रैल को ये जो पूरा घटना है यौन उत्पीड़न से संबंधित, दुष्कर्म से संबंधित, इसका पर्दाफाश हो गया, इसका खुलासा हो गया। इसको लेकर के महिला ने शिकायत किया पुलिस थाने में जा कर के। उस शिकायत के अंदर उस महिला ने जिन जिन बातों का जिक्र किया है उसमें से एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ। शिकायत करने वाली महिला ने ये बताया कि 2019 से लेकर के और 2022 के बीच में इसने प्रज्वल रेवन्ना ने कई बार यौन शोषण किया है। न सिर्फ उस महिला का यौन शोषण किया बल्कि उसकी बेटी के साथ इसने वीडियो कॉल पर अश्लील बातचीत भी किया है। और सिर्फ इसी ने नहीं किया है, इसका जो बाप है जिसका कि नाम एच.डी. रेवन्ना है उसके ऊपर भी ये आरोप है कि उसने भी उस महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया है अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में। और इसके बाप ने भी, इसके पिता ने भी, यानी कि एच.डी. रेवन्ना ने भी अपने घर के अंदर जो नौकरानी है, जो सहायिका होती है, उसके साथ भी दुष्कर्म किया है। दोनों बाप बेटे, मतलब एक से बढ़ कर के एक कैरेक्टर है, आप समझ सकते हैं। इसने जो यौन उत्पीड़न किया है बहुत ही आश्चर्यजनक एक फिगर निकल करके सामने आया है कि ये सिर्फ न महिलाओं के साथ न सिर्फ यौन शोषण करता था, न सिर्फ उनके साथ दुष्कर्म करता था, बल्कि उसका बाकायदे वीडियो भी बनाता था और 2976 ऐसे ही वीडियोस पेन ड्राइव के अंदर
प्राप्त हुए हैं। कल्पना कीजिए आप कि जिसके यौन उत्पीड़न से संबंधित, जिसके दुष्कर्म के सबसे संबंधित 2976 लगभग 3000 वीडियोस मिले हैं। आप सोचिए कि उसने कितने हजार महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया होगा। कितना बड़ा ये पापी है प्रज्वल रेवन्ना, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी कसीदे पढ़ रहे थे और ये वीडियोस बना करके और उसको अपने पास रखता था और उसका इस्तेमाल उन महिलाओं को ये ब्लैकमेल करने में एक तरीके से करता था कि अगर तुमने मेरे खिलाफ़ कोई शिकायत किया, कहीं कोई कंप्लेन किया, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। मतलब उनको डराता भी था, उनको धमकाता भी था, उनको एक तरीके से ब्लैकमेल करके बार बार उनके साथ दुष्कर्म करने का काम करता था ये प्रज्वल रेवन्ना। तमाम महिलाएं हैं जो बातें निकल करके सामने आई है कि उसमें हर उम्र की महिलाएं हैं और हर तरीके की महिलाएं हैं, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो 60-65 साल की, कोई लड़की हो, कोई अधेड़ उम्र की औरत हो, उसके ऑफिस में काम करने वाली महिला हो, उसके पार्टी वर्कर हो या उसके घर में काम करने वाली नौकरानी हो। किसी भी औरत को इस पापी ने, इस चंडाल ने बख्शा नहीं, छोड़ा नहीं। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये आरोपी है, कितना बड़ा इसने कुकृत्य किया है, कांड किया है। और इससे भी जो बड़ी बात ये है कि जब इस चीज़ को लेकर के खुलासा हो गया तो जाहिर सी बात है कि इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और सिद्धारमैया की जो सरकार है, वहाँ की जो कर्नाटक की जो राज्य महिला आयोग है, उनकी अनुशंसा पर उन्होंने SIT भी बना दी है, SIT का गठन कर दिया है और उसकी जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा दुष्कर्म का आरोपी, जिसने कि हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है, उनका यौन शोषण किया है, उनका यौन उत्पीड़न किया है, और वो व्यक्ति भारत से भाग करके जर्मनी चला जाता है। सोचिए, और यहाँ की जो पुलिस है, भारत सरकार की जो पुलिस है, वो देखती रह जाती है। क्या ये प्रशासन की लचीलेपन का प्रतीक नहीं है कि अगर पुलिस वाले चाह जाए तो कोई व्यक्ति भारत का एक राज्य से दूसरा राज्य में नहीं जा सकता है, राज्य का एक बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर सकता है, और यौन उत्पीड़न का इतना बड़ा आरोपी कैसे भारत छोड़ करके जर्मनी चला गया। ये खबरों में इस तरीके की बातें आ रही है कि वो जर्मनी गया है। और एक और चीज़ यहाँ पर है कि जर्मनी के साथ भारत का प्रत्यर्पण संधि है। प्रत्यर्पण संधि का मतलब ये होता है कि अगर कोई हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा क्रिमिनल है कोई वांटेड है जो कि भाग करके जर्मनी चला जाता है, या फिर जर्मनी का कोई इस तरह का बहुत क्रिमिनल है, कोई इस तरह का और भारत आ जाता है, तो सरकारें उसको वापस भेजने में मदद करती है। तो क्या भारत सरकार इसको लेकर के इतनी सीरियस है कि तुरंत जर्मनी सरकार से बात करके और इसको वहाँ से भारत बुला करके और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए? ये इस पर एक क्वेश्चन मार्क है ना, कि क्या इतनी तत्परता के साथ मोदी सरकार काम करेगी कि वहाँ उसको जर्मनी से वापस बुला लिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस पार्टी काफ़ी इस पर आक्रामक हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर के एक पूरा विस्तृत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देश के लोगों से शेयर की है। यहाँ पर एक चीज़ और है सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, अमित शाह को प्रज्वल रेवन्ना की हिस्ट्री पता नहीं थी? क्या इनको पता नहीं था कि इसका कैरेक्टर किस तरीके का है और इसने हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है? और अगर इनको पता था तो जानबूझ करके इन्होंने उसके पार्टी के साथ क्यों गठबंधन किया? और अगर उसके पार्टी के साथ गठबंधन कर भी लिया तो उस व्यक्ति को लोकसभा की सीट क्यों दी गई? और उसको सीट दे दी गई तो नरेंद्र मोदी ने उसके प्रचार में क्यों इन्होंने उसको लेकर के प्रशंसा किया, उसके प्रशंसा में इन्होंने कसीदे पढ़े? क्या ये सब चीज़ जानते हुए भी नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और लोगों का वोट पाने के लिए, अपने लिए सीट लाने के लिए ये सभी चीज़ें मोदी जी कर रहे थे? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक और चीज़
2014 से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और भी न जाने कितने कितने तरह की बातें देश के प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन जब व्यवहारिकता में आते हैं, जब व्यवहारिक जीवन में हम आते हैं तो ये चीज़ हमारे सामने है, देश के सामने है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से असफल नज़र आते हैं। और एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखेंगे कि जितने भी इस देश के अंदर दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं उसमें से अधिकांश का संबंध बीजेपी से होता है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के साथ उस आरोपी का नज़दीकी संबंध होता है, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे बीएचयू के अंदर जो आरोपी थे यौन उत्पीड़न का वो हो, या फिर लेटेस्ट महिला पहलवानों का जो दुष्कर्म का आरोपी था ब्रिजभूषण शरण सिंह। सभी का सभी जो हैं उनका संबंध बीजेपी से होता है, बीजेपी के नेताओं से उनका करीबी रिश्ता होता है। क्या ये एक महज संयोग है या फिर इनका ये चरित्र ही ऐसा है एक तरीके से, या इनका संस्कृति ही ऐसा है कि हम चुनाव जीतने के लिए किसी के साथ भी जा कर के मिल सकते हैं, किसी के साथ भी जा कर के खड़ा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब इस तरह की चीज़ें खुल करके सामने आती हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि हज़ारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है और देश का प्रधानमंत्री उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके लिए चुनाव में जा कर के प्रचार करते हैं, तो ये सब चीज़ें इस देश को क्या मैसेज देता है। खास करके जो देश की महिलाएं हैं उनके दिमाग में नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या छवि बनेगी और क्या वो सोचेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके के पर्सन हैं, किस तरीके के व्यक्ति हैं जो कि इस तरीके के पापी का प्रचार कर रहे हैं, इस तरीके के पापी के दुष्कर्म के आरोपी के प्रचार में ये खड़े हैं, उसके साथ ये खड़े हैं। ये एक सोचने वाली बात है और ये एक महज संयोग नहीं हो सकता है कि तमाम इस तरह के जो दुष्कर्म और उत्पीड़न के आरोपी हैं उनका बीजेपी के साथ और मोदी जी के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।